नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक ऐसा आदमी जो सुबह सुबह अपने बगीचे में मिट्टी को हाथों से महसूस करता है, पौधों से बात करता है और उसे पूरा यकीन है कि जैसे ये पौधे धीरे धीरे बड़े होंगे वैसे ही इंसान की जिंदगी भी समय के साथ खिलती है। लोग उसे बस एक साधारण गार्डनर समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके पास वेल्थ, लाइफ और पर्पस के बारे में ऐसी समझ है जो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल भी नहीं सिखा पाते। जॉन सोफोरिक की किताब द वेल्दी गार्डनर इसी गार्डनर की कहानी है, और ये कहानी पैसे से ज्यादा जिंदगी की रिचनेस के बारे में है। इस किताब की शुरुआत ही एक कॉन्वर्सेशन से होती है, जैसे कोई बूढ़ा लेकिन समझदार इंसान आपको शाम के वक्त अपने पास बिठाकर जिंदगी के किस्से सुना रहा हो। वेल्दी गार्डनर कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो आपको चिल्लाकर बोले कि यू कैन डू इट, बल्कि वो धीरे धीरे सवाल पूछता है, कहानियां सुनाता है और आपको खुद सोचने पर मजबूर करता है। वो कहता है कि वेल्थ कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। ये ठीक उसी तरह ग्रो होती है जैसे एक पौधा, पहले बीज, फिर पेशेंस, फिर देखभाल और बहुत बाद में फल। गार्डनर एक बार एक यंग आदमी को अपने बगीचे में ले जाता है। वो आदमी कंफ्यूज्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है और उसे लगता है कि दुनिया अनफेयर है। वो पूछता है, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? गार्डनर मुस्कुराता है और एक सूखे पौधे की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, अगर तुम हर रोज इस पौधे को खोदकर देखोगे कि जड़ें बढ़ी या नहीं, तो ये कभी बड़ा नहीं होगा। यही बात जिंदगी पर भी लागू होती है। हम रिजल्ट्स जल्दी चाहते हैं, लेकिन प्रोसेस को रिस्पेक्ट नहीं करते। वेल्दी गार्डनर बार बार इस बात पर जोर देता है कि सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है, ये डेली हैबिट्स का आउटकम है। जैसे एक किसान रोज खेत में जाता है, चाहे मौसम अच्छा हो या खराब, वैसे ही इंसान को भी कंसिस्टेंसी सीखनी पड़ती है। वो कहानी सुनाता है एक आदमी की जो हर साल अपने इनकम का थोड़ा सा हिस्सा बचाता है। शुरुआत में अमाउंट इतना छोटा होता है कि लोग हंसते हैं, लेकिन सालों बाद वही छोटी छोटी बचत एक मजबूत पेड़ बन जाती है जो शेड भी देता है और फल भी। एक बहुत ही पावरफुल बात जो गार्डनर कहता है वो ये कि मोस्ट पीपल फेल नॉट बिकॉज दे एम टू हाई बट बिकॉज दे एम टू लो। लेकिन वो इसे लेक्चर की तरह नहीं कहता। वो एक कहानी सुनाता है एक लड़के की जो अपने गांव में सबसे तेज दौड़ता था, लेकिन उसने कभी डिस्ट्रिक्ट लेवल से आगे कॉम्पीट करने की हिम्मत नहीं की। सालों बाद जब वो दूसरों को आगे बढ़ते देखता है तो रिग्रेट करता है। गार्डनर समझाता है कि वेल्थ सिर्फ पैसे की नहीं होती, कॉन्फिडेंस की भी होती है। किताब में बार बार फादर सन जैसी कॉन्वर्सेशंस होती है। गार्डनर एक पिता की तरह समझाता है कि पैसा एक टूल है, गोल नहीं। वो कहता है कि अगर पैसा ही तुम्हारा अल्टीमेट गोल बन गया तो तुम कभी सैटिस्फाइड नहीं रहोगे। वो एक रिच बिजनेसमैन की कहानी सुनाता है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास समय नहीं था, रिश्ते नहीं थे और पीस नहीं था। दूसरी तरफ एक साधारण आदमी था जिसके पास लिमिटेड पैसा था, लेकिन वो हर सुबह खुशी से उठता था। गार्डनर पूछता है, अब बताओ असली वेल्थ किसके पास थी? एक और कहानी आती है एक आदमी की जो हमेशा एक्सक्यूजेस बनाता था। कभी इकोनॉमी खराब है, कभी बॉस गलत है, कभी फैमिली सपोर्टिव नहीं है। गार्डनर उसे एक टूटे हुए फेंस की कहानी सुनाता है। अगर फेंस टूटा है और जानवर खेत में घुस रहे हैं तो किसान मौसम को ब्लेम नहीं करता, वो फेंस ठीक करता है। गार्डनर कहता है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ही कंट्रोल देती है। वेल्दी गार्डनर ये भी सिखाता है कि लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। वो कहता है कि जैसे जमीन को हर सीजन में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, वैसे ही दिमाग को भी नए आइडियाज चाहिए। वो एक बुजुर्ग आदमी की कहानी सुनाता है जिसने 50 की उम्र में पढ़ना शुरू किया और 60 में अपना छोटा सा बिजनेस खड़ा किया। लोग कहते थे अब क्या फायदा, लेकिन गार्डनर मुस्कुराकर कहता है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। किताब का टोन बहुत काम है, ऑलमोस्ट मेडिटेटिव। गार्डनर कभी हरी नहीं करता। वो सिखाता है कि पेशेंस एक अंडररेटेड स्किल है।
वो बैम्बू प्लांट की एग्जाम्पल देता है जो कई सालों तक जमीन के अंदर ग्रो करता रहता है और बाहर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो बाहर आता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है। जिंदगी में भी कई बार ऐसा ही होता है। हम अंदर से ग्रो कर रहे होते हैं लेकिन रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। वेल्दी गार्डनर रिलेशनशिप्स पर भी बहुत जोर देता है। वो कहता है कि अगर तुमने पैसे कमा लिए लेकिन रिश्ते खो दिए तो तुम पुअर हो। वो एक कहानी सुनाता है दो भाइयों की जिन्होंने साथ में बिजनेस शुरू किया। एक ने सिर्फ प्रॉफिट देखा, दूसरे ने लोगों को। समय के साथ पहला भाई अकेला रह गया और दूसरा एक कम्युनिटी का हिस्सा बन गया। गार्डनर समझाता है कि ट्रस्ट कंपाउंड होता है, ठीक वैसे ही जैसे इंटरेस्ट। एक जगह गार्डनर कहता है कि फियर सबसे बड़ा वीड है जो ग्रोथ को रोकता है। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जो हर आइडिया को रिजेक्ट कर देता था सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेल होने से डरता था। गार्डनर उसे अपने बगीचे में ले जाकर वीड्स दिखाता है और कहता है, अगर मैं इन्हें निकालने से डरूं तो पूरा बगीचा बर्बाद हो जाएगा। रिस्क लेना जरूरी है लेकिन ब्लाइंड नहीं, कैलकुलेटेड। किताब में पैसा कमाने के प्रैक्टिकल लेसन्स भी हैं, लेकिन वो सीधे फॉर्मूलाज की तरह नहीं आते। वो स्टोरीज के अंदर छिपे होते हैं, जैसे अर्निंग से पहले सेविंग की आदत, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचना और लॉन्ग टर्म सोच रखना। गार्डनर कहता है कि रिच बनने का मतलब ये नहीं कि तुम एक्सपेंसिव चीजें खरीदो, बल्कि ये कि तुम्हारे पास चॉइस हो। वेल्दी गार्डनर का सबसे सुंदर हिस्सा यह है कि वो आपको जज नहीं करता। चाहे आप अभी डेट में हो, कंफ्यूज हो या डायरेक्शनलेस हो, गार्डनर आपको एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि हर इंसान अपने सीजन में होता है। किसी का स्प्रिंग जल्दी आ जाता है, किसी का लेट, लेकिन अगर बीज सही है और मेहनत सच्ची है तो हार्वेस्ट जरूर आएगा। पूरी किताब एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन की तरह है, जैसे आप किसी शांत शाम को किसी वाइज इंसान के साथ बैठे हों। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, बस धीरे धीरे जिंदगी की परतें खुलती जाती है। गार्डनर आपको यह एहसास दिलाता है कि वेल्थ बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब सोच बदलती है, हैबिट्स बदलती है, तब धीरे धीरे जिंदगी भी बदलती है। गार्डनर आगे एक और किस्सा सुनाता है, इस बार एक ऐसे इंसान का जो हमेशा दूसरों से कंपेयर करता रहता था। उसका दोस्त नई कार ले आया तो ये बेचैन हो गया। किसी रिलेटिव ने बड़ा घर खरीद लिया तो इसे अपनी जिंदगी छोटी लगने लगी। गार्डनर उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर कहता है कि हर पेड़ की ग्रोथ अलग होती है। कोई मैंगो ट्री जल्दी फल देता है, कोई टीक ट्री सालों बाद तैयार होता है। अगर टीक ट्री मैंगो बनने की कोशिश करे तो वो न खुद ग्रो करेगा न फल देगा। कंपैरिजन इंसान को उसकी असली जर्नी से भटका देता है। वो समझाता है कि वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा क्लैरिटी से आता है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम क्या चाहते हो तो कितना भी पैसा कमा लो, वो कभी इनफ नहीं लगेगा। गार्डनर एक आदमी की कहानी सुनाता है जिसने पूरी जिंदगी प्रमोशन के पीछे भागते हुए गुजार दी। जब वो टॉप पोजीशन पर पहुंचा तब उसे एहसास हुआ कि उसे तो टीचिंग पसंद थी। पैसे थे, टाइटल था, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं था। गार्डनर धीरे से कहता है, सक्सेस विदाउट फुलफिलमेंट इज फेलियर इन डिस्गाइज। फिर बात आती है डिसिप्लिन की। गार्डनर कहता है कि मोटिवेशन अनरिलायबल है, लेकिन डिसिप्लिन लॉयल होता है। वो एक युवक को रोज सुबह उठकर जॉगिंग करते हुए देखता है। पहले दिन मुश्किल, दूसरे दिन भी मुश्किल, लेकिन सवे दिन वो रूटीन बन चुका होता है। वेल्थ भी ऐसे ही बनती है। डेली स्मॉल एक्शंस जो बोरिंग लगते हैं वही फ्यूचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स देते हैं। एक जगह गार्डनर ऑनेस्टी की बात करता है। वो कहता है कि शॉर्ट टर्म में चीटिंग से फायदा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रेप्यूटेशन ही सबसे बड़ा एसेट है। वो एक व्यापारी की कहानी सुनाता है जिसने एक बार क्लाइंट को धोखा दिया और इंस्टेंट प्रॉफिट कमाया। कुछ साल बाद वही आदमी क्लाइंट्स की कमी से जूझ रहा था। दूसरी तरफ एक छोटा दुकानदार था जो कभी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। धीरे धीरे लोग खुद ब खुद उसके पास आने लगे। गार्डनर कहता है, ट्रस्ट इज स्लो टू बिल्ड, फास्ट टू ब्रेक
एंड वेरी हार्ड टू रीबिल्ड। वेल्दी गार्डनर ये भी बताता है कि गिविंग बैक वेल्थ का हिस्सा है। वो कहता है कि जब इंसान सिर्फ लेने पर फोकस करता है तो वो अंदर से गरीब होता जाता है। गार्डनर एक अमीर आदमी की कहानी सुनाता है जिसने अपने गांव में स्कूल बनवाया। पैसे कम नहीं हुए, उल्टा उसे रिस्पेक्ट, सैटिस्फैक्शन और पर्पस मिला। गार्डनर मुस्कुराकर कहता है कि जेनरोसिटी भी एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस जरूर होता है। फिर वो फियर ऑफ फेलियर पर लौटता है। वो कहता है कि फेलियर कोई दुश्मन नहीं, टीचर है। एक किसान की कहानी आती है जिसकी फसल एक साल खराब हो गई। उसने हार नहीं मानी बल्कि मिट्टी को समझा, पानी को समझा और अगले साल बेहतर तैयारी की। गार्डनर समझाता है कि फेलियर फीडबैक देता है, बस ईगो को साइड में रखना पड़ता है। गार्डनर ये भी कहता है कि एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। अगर तुम वीड्स के बीच बीज बोओगे तो ग्रोथ मुश्किल होगी। वो एक युवक को सलाह देता है कि अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो ग्रोथ की बात करें, न कि सिर्फ शिकायतों की। जैसे अच्छी मिट्टी पौधे को सपोर्ट करती है, वैसे ही सही लोग इंसान को। किताब के आगे बढ़ने के साथ कॉन्वर्सेशंस और गहरी हो जाती है। गार्डनर लाइफ और डेथ की भी बात करता है। वो कहता है कि अगर इंसान को ये एहसास हो जाए कि समय लिमिटेड है तो वो जिंदगी को अलग नजर से देखने लगता है। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जिसे सीरियस बीमारी हो गई। ठीक होने के बाद उसने अपनी प्रायोरिटीज बदल दी। पैसा जरूरी रहा लेकिन इंसान उससे बड़ा हो गया। वेल्दी गार्डनर धीरे धीरे ये साफ कर देता है कि वेल्थ कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक जर्नी है। हर दिन का एक छोटा डिसीजन, एक छोटा एक्शन, एक छोटा सैक्रिफाइस। वो कहता है कि कंफर्ट जोन में सब ठीक लगता है लेकिन ग्रोथ वही रुक जाती है। जैसे पौधे को धूप, बारिश और हवा तीनों चाहिए, वैसे ही इंसान को चैलेंजेस चाहिए। गार्डनर अंत के करीब एक बहुत साधारण लेकिन गहरी बात कहता है। वो कहता है कि तुम जो आज कर रहे हो वही तुम्हारा फ्यूचर बन रहा है। आज की आदतें, आज की सोच, आज की मेहनत। वो एक पत्थर उठाकर पानी में फेंकता है और बनने वाली लहरों को दिखाता है। एक छोटा सा एक्शन लेकिन असर दूर तक जाता है। पूरी कहानी सुनते सुनते ऐसा लगता है जैसे गार्डनर सिर्फ वेल्थ की बात नहीं कर रहा, वो इंसान को बेहतर इंसान बनने की कला सिखा रहा है। पैसा तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। असली कमाई होती है क्लैरिटी, पीस, रिलेशनशिप्स और पर्पस की। गार्डनर की बातें किताब खत्म होने के बाद भी दिमाग में गूंजती रहती है, जैसे किसी ने धीरे से कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, स्लो डाउन, ग्रो राइट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। गार्डनर कुछ पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे वो चाहता हो कि सामने बैठा इंसान उसकी कही हुई बातों को सिर्फ सुने नहीं बल्कि अंदर तक महसूस करे। फिर वो एक और कहानी शुरू करता है, इस बार एक ऐसे आदमी की जो हमेशा फ्यूचर में जीता था। जब ये हो जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, वो कहता था। जब सैलरी बढ़ेगी, जब घर बन जाएगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। गार्डनर उसे एक फूल दिखाता है जो आज पूरी तरह खिला हुआ है और कहता है कि अगर ये फूल सिर्फ आने वाले कल के बारे में सोचता तो आज खिल ही नहीं पाता। वेल्थ का एक हिस्सा प्रेजेंट में जीने से भी आता है। वो समझाता है कि एंजाइटी अक्सर लैक ऑफ कंट्रोल से नहीं, लैक ऑफ ट्रस्ट से आती है। इंसान मेहनत तो करता है लेकिन उसे भरोसा नहीं होता कि इसका कोई मतलब है। गार्डनर एक नाविक की कहानी सुनाता है जो हवा को कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन अपने पाल को सही डायरेक्शन में सेट कर सकता है। जिंदगी भी वैसी ही है। तुम सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन अपनी डायरेक्शन जरूर चुन सकते हो। एक और इंसान आता है गार्डनर के पास जो कहता है कि वो बहुत बिजी है, उसके पास टाइम ही नहीं है सोचने का, सीखने का या फैमिली के साथ बैठने का। गार्डनर उसे अपने बगीचे में ले जाता है और पूछता है कि अगर मैं रोज वीड्स निकालने का समय न निकालूं तो क्या होगा। बिजी होना प्रोडक्टिविटी नहीं होता। गार्डनर कहता है कि वेल्दी लोग अपने समय की प्रोटेक्शन ऐसे करते हैं जैसे कोई किसान अपनी फसल की करता है। फिर बात आती है सेल्फ वर्थ की।
गार्डनर कहता है कि बहुत से लोग खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जिसे हमेशा बताया गया कि वो एवरेज है। धीरे धीरे उसने खुद भी यही मान लिया, लेकिन जब एक दिन किसी ने उस पर भरोसा दिखाया तो वही आदमी अपने लिमिट्स तोड़ने लगा। गार्डनर समझाता है कि इंसान अक्सर अपनी कीमत दूसरों की राय से तय करता है, जबकि असली वैल्यू अंदर से आती है। वेल्दी गार्डनर ये भी बताता है कि कंफर्ट और लक्जरी में फर्क होता है। लक्जरी एडिक्टिव होती है, कंफर्ट सस्टेनेबल। वो एक अमीर परिवार की कहानी सुनाता है जो दिखावे में डूबा हुआ था। बड़ी गाड़ियां, बड़े पार्टीज, लेकिन अंदर से स्ट्रेस और डेट। दूसरी तरफ एक साधारण परिवार था जो अपने मीन्स में खुश था। गार्डनर कहता है कि वेल्थ का मतलब ईज है, प्रेशर नहीं। एक समय गार्डनर स्पिरिचुअलिटी की बात भी छूता है, लेकिन बहुत क्वाइटली। वो किसी धर्म का प्रचार नहीं करता, बस इतना कहता है कि जब इंसान खुद से बड़ा कुछ मानता है तो उसका ईगो सॉफ्टन हो जाता है। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जो हर छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था। जब उसने नेचर के साथ टाइम बिताना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि वो कितना छोटा है और उसकी प्रॉब्लम्स भी उतनी ही छोटी है। गार्डनर फिर कंसिस्टेंसी पर लौटता है। वो कहता है कि टैलेंट शुरुआत में आगे ले जा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत आगे तक। वो दो आर्टिस्ट्स की कहानी सुनाता है। एक बहुत टैलेंटेड था लेकिन इरेगुलर, दूसरा एवरेज था लेकिन डेली प्रैक्टिस करता था। सालों बाद दूसरा आर्टिस्ट ज्यादा सक्सेसफुल निकला। गार्डनर मुस्कुराकर कहता है कि ग्रेटनेस अक्सर बोरिंग होती है। वो ये भी बताता है कि मिस्टेक से भागना नहीं चाहिए। गार्डनर अपने बगीचे के एक हिस्से की तरफ इशारा करता है जहां उसने गलत पौधे लगा दिए थे। उसने उन्हें उखाड़ा नहीं, बल्कि सीखा कि अगली बार क्या नहीं करना है। जिंदगी में भी गलत फैसले एक्सपीरियंस बन जाते हैं अगर इंसान सीखना चाहे। एक युवा लड़की की कहानी आती है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करती थी, नहीं कह पाती थी और धीरे धीरे खुद से दूर होती जा रही थी। गार्डनर उसे समझाता है कि बाउंड्रीज भी वेल्थ का हिस्सा है। अगर खेत की बाउंड्री न हो तो कोई भी अंदर आ सकता है और नुकसान कर सकता है। रिस्पेक्ट वही मिलता है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। गार्डनर ये भी कहता है कि ग्रैटिट्यूड इंसान की नजर बदल देता है। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जो हमेशा कंप्लेन करता था। जब उसने रोज 3 चीजें लिखना शुरू की जिनके लिए वो थैंकफुल था, तो उसकी पूरी एनर्जी बदल गई। वेल्थ वही चीज नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं है, बल्कि वो भी है जो तुम्हारे पास पहले से है। धीरे धीरे गार्डनर की बातें और पर्सनल होती जाती है। वो अपनी जवानी की गलतियों का जिक्र करता है, कैसे उसने भी कभी शॉर्टकट्स लेने की कोशिश की थी, कैसे उसने भी कंपैरिजन किया, इम्पेशंस दिखाई, लेकिन वक्त ने उसे सिखाया कि नेचर कभी हरी नहीं करता, फिर भी सब कुछ समय पर हो जाता है। वो एक आखिरी कहानी सुनाता है, एक ऐसे इंसान की जो मरते वक्त पीछे मुड़कर देखता है। वो सबसे ज्यादा पैसे की नहीं, बल्कि उन पलों की बात करता है जो उसने जिए, उन लोगों की जिन्हें उसने प्यार किया और उन मौकों की जिन्हें उसने करेज के साथ अपनाया। गार्डनर बहुत शांत आवाज में कहता है कि अंत में इंसान वही लेकर जाता है जो उसने अंदर बनाया है। और कॉन्वर्सेशन फिर से साइलेंस में चली जाती है। हवा चल रही है, पत्ते हिल रहे हैं और गार्डनर अपने पौधों को पानी देता रहता है, बिना जल्दी, बिना शोर। जैसे वो जानता हो कि असली वेल्थ दिखती नहीं, महसूस की जाती है, और जो इसे समझ लेता है उसके लिए जिंदगी कभी गरीब नहीं होती। गार्डनर पानी देते देते अचानक रुकता है और जैसे किसी भूली हुई याद को पकड़ते हुए बोलता है कि वेल्थ का एक पहलू ऐसा भी है जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते, और वो है लोनलीनेस। वो एक बहुत सक्सेसफुल आदमी की कहानी सुनाता है जो हर गोल अचीव करने के बाद और ज्यादा खाली महसूस करने लगा। उसके पास सब कुछ था, लेकिन शेयर करने वाला कोई नहीं था। गार्डनर कहता है कि अगर रास्ते में लोगों को पीछे छोड़ते जाओगे तो मंजिल पर पहुंचकर भी अकेले रह जाओगे।
वेल्थ का मतलब साथ लेकर चलना भी होता है। फिर वो एक छोटे बच्चे की बात करता है जो हर चीज में क्यूरियोसिटी ढूंढ लेता है। मिट्टी में कीड़ा देखकर खुश हो जाता है, पानी में पत्थर फेंककर लहरें गिनता है। गार्डनर मुस्कुराकर कहता है कि बच्चे नेचुरली वेल्दी होते हैं क्योंकि उनके पास वंडर होता है। बड़े होते होते हम आंसर्स के पीछे भागते हैं और क्वेश्चंस खो देते हैं, जबकि ग्रोथ सवाल पूछने से शुरू होती है। एक बिजनेसमैन गार्डनर से पूछता है कि सही डिसीजन कैसे ले, क्योंकि हर फैसला रिस्की लगता है। गार्डनर उसे एक क्रॉसरोड्स की कहानी सुनाता है जहां कोई साइन बोर्ड नहीं था। यात्री को अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना पड़ा। गार्डनर समझाता है कि क्लैरिटी बाहर से नहीं, अंदर से आती है। नॉइज कम करोगे तो इंट्यूशन साफ सुनाई देगी। वो हेल्थ की बात भी करता है, लेकिन डराने के लिए नहीं। वो कहता है कि बॉडी भी एक गार्डन है। अगर तुम इसे निग्लेक्ट करोगे तो एक दिन ये काम करना बंद कर देगी। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जिसने पैसा कमाने में अपनी सेहत खो दी और फिर वही पैसा उसे वापस पाने की कोशिश में खर्च कर दिया। गार्डनर धीरे से कहता है कि वेल्थ वही है जो तुम्हें जीने की ताकत दे, न कि सिर्फ दिखने की। गार्डनर फिर एक और सटल बात करता है, लेगेसी की। वो कहता है कि इंसान मरने के बाद भी जीता है, अपने आइडियाज में, अपने बच्चों में, अपने काम में। वो एक टीचर की कहानी सुनाता है जिसकी सैलरी साधारण थी, लेकिन जिसने सैकड़ों जिंदगियां बदल दी। गार्डनर पूछता है कि अब बताओ, असली अमीर कौन था? किसी और दिन एक फ्रस्ट्रेटेड युवक आता है और कहता है कि वो लेट हो गया है, अब शुरुआत करने का कोई मतलब नहीं। गार्डनर उसे एक पुराने पेड़ की तरफ ले जाता है और बताता है कि इसे उसने बहुत देर से लगाया था। आज वही पेड़ सबसे ज्यादा छाया देता है। गार्डनर कहता है कि रिग्रेट फ्यूचर नहीं बदलता, एक्शन बदलता है। वो ये भी बताता है कि साइलेंस भी वेल्थ है। हर वक्त बोलना, रिएक्ट करना, प्रूव करना जरूरी नहीं। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जो बहस जीतने में माहिर था, लेकिन रिश्ते हारता गया। जब उसने सुनना सीखा तो जिंदगी बदलने लगी। गार्डनर कहता है कि क्वाइट माइंड फर्टाइल सॉल होता है। फिर गार्डनर हैबिट्स की तरफ लौटता है, जैसे कोई लेखक अपनी पसंदीदा थीम पर लौटता हो। वो कहता है कि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी हैबिट्स से बनती है। तुम जो रोज करते हो वही तुम बनते हो। एक आदमी की कहानी आती है जिसने रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना शुरू किया। सालों बाद वो नॉलेज में बहुत आगे निकल चुका था। स्मॉल हैबिट्स, बिग डेस्टिनी। गार्डनर ये भी कहता है कि फॉरगिवनेस भी वेल्थ है। गुस्सा इंसान को अंदर से गरीब बना देता है। वो एक व्यक्ति की कहानी सुनाता है जो सालों तक किसी पुराने धोखे को पकड़े रहा। जब उसने माफ किया तो सामने वाले से ज्यादा खुद आजाद हुआ। गार्डनर कहता है कि फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। एक शाम वो कहता है कि ड्रीम्स प्रैक्टिकल होने चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल लोग बिना ड्रीम्स के सूखे रहते हैं। वो एक किसान की कहानी सुनाता है जिसने बड़ा सपना देखा, लेकिन जमीन को समझकर, मौसम को मानकर धीरे धीरे आगे बढ़ा। गार्डनर समझाता है कि ड्रीम्स डायरेक्शन देते हैं और डिसिप्लिन रास्ता। वो एक बार फिर नेचर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि बैलेंस ही असली वेल्थ है। बहुत ज्यादा काम बर्नआउट देता है, बहुत ज्यादा आराम डीके। जैसे दिन और रात दोनों जरूरी है, वैसे ही पुश और पॉज भी। कहानी आगे बढ़ती रहती है, जैसे कोई नदी बिना मंजिल बताए बहती हो। गार्डनर अलग अलग लोगों से मिलता है, अलग अलग सवाल सुनता है, लेकिन जवाब लगभग एक जैसे होते हैं, क्योंकि सच सिंपल होता है। वो यही दिखाता है कि वेल्थ कोई सीक्रेट नहीं, बल्कि रोज की ईमानदार प्रैक्टिस है। और जैसे जैसे वक्त बीतता है, सामने बैठा इंसान बदलने लगता है। उसके सवाल कम होते जाते हैं, उसकी आंखों में क्लैरिटी आने लगती है। गार्डनर कुछ साबित नहीं करता, बस बीज बो देता है। वो जानता है कि हर बीज अपने समय पर उगता है। बगीचे में सूरज ढल रहा है, हवा में मिट्टी की खुशबू है, और गार्डनर अपने काम में लगा हुआ है। उसे पता है कि कुछ लोग सिर्फ कहानी सुनेंगे और कुछ लोग अपनी जिंदगी में कुछ बदलेंगे।
और वही लोग धीरे धीरे समझेंगे कि वेल्दी गार्डनर ने उन्हें पैसा कमाने का नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है। गार्डनर की कहानी अभी खत्म नहीं होती, क्योंकि असल में ऐसी कहानियां कभी खत्म होती ही नहीं। अगले दिन वही इंसान फिर आता है, लेकिन इस बार सवालों के साथ नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशंस के साथ। वो कहता है कि उसने नोटिस किया है कि गार्डनर कभी अपने पौधों को जबरदस्ती ग्रो नहीं कराता, न ज्यादा पानी न ज्यादा खाद, बस जितना जरूरी है उतना। गार्डनर मुस्कुराता है और कहता है कि जिंदगी में भी ओवरडूइंग नुकसान करता है। ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा वरीइंग, ये सब ग्रोथ को सफोकेट कर देते हैं। वो एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव की कहानी सुनाता है जो हर चीज माइक्रो मैनेज करता था। टीम थक गई, क्रिएटिविटी मर गई। जब उसने थोड़ा ट्रस्ट करना सीखा तो लोग खिलने लगे। गार्डनर कहता है कि लीडरशिप भी गार्डनिंग जैसी है। तुम बीज नहीं बनाते, बस एनवायरनमेंट बनाते हो। फिर बात आती है एक्सपेक्टेशंस की। गार्डनर कहता है कि अनमेट एक्सपेक्टेशंस ज्यादातर दुख की वजह होती है। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जो हमेशा दूसरों से उम्मीद करता था कि वो उसे समझें, अप्रिशिएट करें, सपोर्ट करें। जब उसने खुद से उम्मीद रखना शुरू किया तो उसकी ताकत लौट आई। गार्डनर समझाता है कि सेल्फ रिलायंस एरोगेंस नहीं है, मैच्योरिटी है। एक दिन गार्डनर खुद टायर्ड दिखता है। सामने वाला पूछता है कि क्या आप कभी एग्जॉस्टेड नहीं होते? गार्डनर हंसता है और कहता है कि वो भी इंसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो एग्जॉशन को फेलियर नहीं मानता, वो उसे सिग्नल मानता है कि पॉज चाहिए। वो एक एथलीट की कहानी सुनाता है जो ओवर ट्रेनिंग की वजह से इंजर्ड हो गया। रेस्ट भी प्रोग्रेस का हिस्सा है। गार्डनर क्रिएटिविटी की बात करता है। वो कहता है कि क्रिएटिविटी सिर्फ आर्टिस्ट्स के लिए नहीं होती। प्रॉब्लम्स सॉल्व करना, बेहतर रास्ता ढूंढना, ये सब क्रिएटिविटी है। वो एक मैकेनिक की कहानी सुनाता है जिसने पुराने टूल से नया सॉल्यूशन निकाला और सबका काम आसान कर दिया। गार्डनर कहता है कि वेल्दी माइंड वही है जो पॉसिबिलिटीज देखता है, लिमिटेशंस नहीं। फिर वो इमोशंस पर आता है। गार्डनर कहता है कि इमोशंस को दबाना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जो हमेशा स्ट्रांग बनने की कोशिश करता था, अंदर से टूटता रहा। जब उसने वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट किया तो वो सच में स्ट्रांग बन गया। गार्डनर कहता है कि स्ट्रेंथ का मतलब स्टोन बनना नहीं, बेंड करना सीखना है। वो एक कपल की कहानी भी सुनाता है जो पैसे को लेकर हमेशा लड़ते रहते थे। असल में लड़ाई पैसे की नहीं थी, डर की थी। फ्यूचर का डर, इनसिक्योरिटी का डर। जब उन्होंने खुलकर बात करना शुरू किया तो पैसा इशू रह ही नहीं गया। गार्डनर समझाता है कि वेल्थ कॉन्वर्सेशन से भी ग्रो होती है। एक और विजिटर आता है जो सक्सेस के बाद एरोगेंट हो गया है। गार्डनर उसे याद दिलाता है कि हर पेड़ जमीन से ही खड़ा होता है। रूट्स भूल गए तो पेड़ गिर जाता है। ग्रैटिट्यूड ह्यूमिलिटी लाता है और ह्यूमिलिटी लर्निंग को अलाइव रखती है। गार्डनर कहता है कि चॉइसेस की कीमत होती है, ना जुड़ी होती है। वो एक आदमी की कहानी सुनाता है जिसने हर अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश की और किसी में भी गहराई नहीं बना पाया। फोकस भी वेल्थ है। दिन बीतते जाते हैं, मौसम बदलता है, कभी बारिश, कभी सूखा। गार्डनर हर हाल में आता है। वो दिखाता है कि कमिटमेंट मूड पर डिपेंड नहीं करता। मूड आता जाता है, कमिटमेंट रहता है। वो एक आखिरी नहीं, लेकिन एक और कहानी सुनाता है, एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी को स्लो कर दिया, फास्ट रिजल्ट्स छोड़ दिए, डीप वर्क चुना। शुरुआत में लोग बोले ये पीछे रह गया है, सालों बाद वही इंसान सबसे आगे दिखा। गार्डनर कहता है कि स्पीड दिखती है, डेप्थ टिकती है। बातों बातों में सामने बैठा इंसान समझने लगता है कि गार्डनर दरअसल मिरर्स दिखा रहा है। हर कहानी में कोई और नहीं, वो खुद है। उसके डर, उसकी उम्मीदें, उसकी पोटेंशियल। हवा में ठंडक बढ़ रही है। गार्डनर मिट्टी से हाथ झाड़ता है, लेकिन कहानी अभी भी चल रही है, क्योंकि जब एक बार सोच बदलनी शुरू हो जाए तो गार्डनर की आवाज इंसान के अंदर ही बोलने लगती है।
हर डिसीजन में, हर डाउट में, हर छोटे कदम में। और यही वेल्थ का असली बीज है, जो बाहर नहीं दिखता लेकिन अंदर जड़े जमा चुका होता है। गार्डनर अब कुछ नहीं कहता, बस हल्की सी मुस्कान के साथ सामने वाले को देखता है, जैसे उसने जो कहना था वो कह दिया हो। अब फैसला सुनने वाले के हाथ में है। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि असल में ये कहानी अब शुरू होती है। आपकी जिंदगी में, आपके फैसलों में, आपकी रोज की आदतों में। अगर इन किस्सों में आपको कहीं खुद की झलक दिखी हो, अगर किसी कहानी ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया हो, तो समझ लीजिए कि वेल्दी गार्डनर ने अपना काम कर दिया है। अब जाते जाते बस इतना ही कहना है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर इस कहानी ने आपको इंस्पायर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप सच में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, क्योंकि सही कहानी सही इंसान तक पहुंचना भी वेल्थ ही है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही कहानियां और सीख आपके पास पहुंचती रहें। कैसी लगी आपको ये वीडियो? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।